Welcome friends in this session. In this session, we are going to see the sum of the questions which are related with the linear equations in two variable. Here we have given two equation, this one and this one. So you write both the equation at first. We have a general tradition that we always write a x term at first. सबसे पहले हम क्या करते हैं, x वाली टर्म लिखते हैं. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर माइनस एक्स प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. This is the equation number 1. Now you write the another equation, that is 10x plus 15y. 10x plus 15y is already there. 10x plus 15y. You write here 10x plus 15y is equal to 105. is equal to साइन के नीचे में is equal to साइन आना चाहिए. Now this is our equation number 2. ऑब्जर्व बोथ द इक्वेशन. दोनों भी इक्वेशन हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. यू टू ऑब्जर्व बोथ द इक्वेशंस. दोनों भी इक्वेशन हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. इसमें हमको पता लग रहा है कि x का कोएफिशिएंट -1 है, x का कोएफिशिएंट 10 है. हमको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का भी कोएफिशिएंट ये क्या सेम करना पड़ता है. इसका कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा. दिस इज y इज हियर. इसका कोएफिशिएंट सेम, इसका कोएफिशिएंट सेम. अभी कोएफिशिएंट सेम करने के लिए सबसे पहले हमको जो भी कोई वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाला जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका कोएफिशिएंट हम क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं. देखिए अभी इसका कोएफिशिएंट 10 है, इसका कोएफिशिएंट -1 है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द इक्वेशन नंबर 1. मल्टीप्लाई कीजिए अभी, मल्टीप्लाई बाय 10 टू इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देखो अभी मल्टीप्लाई कीजिए, -x इंटू 10 इट इज द -10x plus 10 into 2 it is the 20y is equal to 10 into 0 it is the 0. हमको नया वाला इक्वेशन मिल गया. यू गिव द नेम, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3. दोनों भी इक्वेशन हमने क्या किए. अभी इसके बाद में हमको दोनों भी इक्वेशन को ऐड करना है. ऐड किस लिए करेंगे हम, क्योंकि हमको x जो है ये एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है. हमको x को हमको कैंसिल करना है. Plus 10x minus 10x, it is possible. So you write here both the equation at first. 10x plus of 15y is equal to 105. This is our equation number 2. उसके बाद में -10x जो नया वाला इक्वेशन है हमारा, प्लस ऑफ 20y इज इक्वल टू 0. यह है हमारा इक्वेशन नंबर 3. एड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. यू राइट हियर एड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. सो वी आर एडिंग हियर, सी हियर वी आर मेकिंग द एडिशन. ऐड कर रहे हैं हम अभी यहां. सो -10x प्लस 10x, इनकी एडिशन देखिए, प्लस 10x माइनस 10x, ये क्या कैंसिल हो जाएगा, जिसके लिए हमने ये सब काम किया था. इट विल गेट कैंसल. आफ्टर दैट 15 प्लस 20 इट इज 35y इज इक्वल टू 105 प्लस 0 इट इज 105. देयरफॉर y इज इक्वल टू 105, that is 105 divided by 35. So 35 1 the 35, 35 3 the 105. So 1 it is 3. So we are getting here the 3. Therefore the value of y is equal to 3. y की वैल्यू हमको मिल गई. इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी हमने देखे थे कि
कि जो भी कोई हमको एक वैल्यू मिलती है वेरिएबल की, ये वाली वैल्यू कौन से भी इक्वेशन में यदि आप रखेंगे, यू विल गेट द अनदर वैल्यू। चलो देखेंगे अभी, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y is equal to 3 in any equation, in इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देते, पर 1 में रख देते। देखिए, राइट द इक्वेशन नंबर 1 एट फर्स्ट। नाउ इट इज माइनस एक्स प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0। रख देंगे हम अभी माइनस एक्स प्लस ऑफ 2 इंटू 3, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये जो हमने अभी निकाली है, इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। एक्स को इस साइड में भेज देंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 6 आया। We got both the values of x and y. Therefore, x is equal to 6 and y is equal to 3 are solution of a given equations. Given equation. Now you see another type of a question. Now you see another type of the question, that is the 2x minus y. Y is equal to 5. Call it the equation number 1. उसके बाद में दूसरा वाला इक्वेशन लिख रहे हैं हम, इट इज 3x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 11। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्व बोथ दीज इक्वेशंस, दोनों भी इक्वेशन को हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इन दिस यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ये दोनों का भी कोएफिशिएंट क्या सेम आना जरूरी है। नहीं तो दूसरा जो है हमारे पास ऑप्शन है, y का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 2, तो ये वाला हमको ज़्यादा इजी जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको 2 लाना है, यहाँ y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ भी y इक्वल टू 2 लाना है हमको। तो क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई टू दिस इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। सो मल्टीप्लाई हियर, by 2 to equation 1. So multiply now, it is a 2 into 2, it is a 4x minus 2 into y, 2y is equal to 10. 2 into 5, 10. We got the here new equation, that is equation number 3. यहाँ देखिए दोनों भी इक्वेशन आ गए। नाउ यू राइट बोथ द इक्वेशन वन बिलो टू अनदर, एक के नीचे एक लिखेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। नाउ यू राइट हियर इक्वेशन नंबर 2, दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11. दिस वॉज आवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ द newly formed equation, that is 4x newly formed equation, that is 4x minus 2y is equal to 10. This is our equation number 2, this is our equation number 3, that is the equation number 3, newly formed equation. See here,
यहाँ +2y है -2y, हमको क्या चाहिए, प्लस माइनस चाहिए, दोनों भी टर्म। y का जो वेरिएबल कैसे चाहिए, प्लस माइनस चाहिए, मीन्स है यहाँ। सो ऐड द इक्वेशन सेकंड एंड द थर्ड, ऐड सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सी हियर +2y -2y, 3x प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4x, C1x इज इक्वल टू 21। देयर फोर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 21 डिवाइडेड बाय 7, इट इज इक्वल टू 3। देयर फोर x इज इक्वल टू 3। Now place the value of x is equal to 3 in any equation. Put x is equal to 3 in equation 1 में रख देंगे। Now write the equation number 1 at first. 2x minus y is equal to 5. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। उसमें रख देंगे हम कीमत x इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 3 इट इज 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। देयर फोर वाई इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर भेज देंगे, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 5, it is equal to 1, y is equal to 1. Therefore y is equal to 1 is the another value, is the solution. Therefore we can write here x is equal to 3 and y is equal to 1 are the solutions of, it is the solution of a given equation. Of given equation. Now you see another type of question. Next question now. 3x minus 4y is equal to 7 and this one. Write the solution. Write the both the equation at first. 3x minus 4y is equal to 7. This is our equation number 1. After that another equation, that is 5x plus of 2y is equal to 3. This is our equation number 2. Number 2. Now you observe both the equations. दोनों भी equations को हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद में आपको पता लगेगा कि वेरिएबल जो है उनकी संख्या जो है अलग अलग है, मीन्स उसकी जो कोएफिशिएंट है ये क्या अलग है। x का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 5 है, तो हमको सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 है या 3 है, तो हम करेंगे इक्वेशन 1 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, उसके बाद में इक्वेशन 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। सो यू कैन राइट हियर मल्टीप्लाई, राइट हियर by 5 to equation 1
and multiply by 3. To equation सेकंड, दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ यू मल्टीप्लाई हियर 5 into 3 15, 5 into 3 15x, 5 into -4 -20y is equal to 5 into 7 35. This one 5 into 7. After that you multiply by this. अभी ये नया इक्वेशन तैयार हो गया है. Call it the equation number 3. Equation number 3 is here. Newly equation. So multiply by 3. 15x. Multiply by 3 to this term. It is a 3 into 2 6y. E is equal to 3 into 3, it is a 9. This is the equation number 4, newly formed equation. देखिए अभी दोनों का भी टर्म जो है वो क्या सेम हो गया. अभी दोनों का भी वेरिएबल सेम है, वेरिएबल जो है उनका कोएफिशिएंट सेम है और हमको चाहिए प्लस माइनस. प्लस माइनस रहते तो हम एडिशन करते. अभी यहाँ दोनों भी प्लस प्लस है या माइनस रह सकते. इन सच ए केस यू मेक द सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्ट 3 सब्सट्रैक्ट करना है हमको. सब्सट्रैक्ट 4 minus 3. You can write here subtract 4 minus 3. 4 minus 3. Subtract 4 from 3 in this way. Now see here, again write here 15x minus 20y is equal to 35. This one. This is our equation number 3. This is 15x plus of 6y is equal to 9. This is our equation number 4. Subtract it now. Subtraction करते समय ध्यान में रखना है, you always change the sign of the lower one. इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस करेंगे. इसका साइन प्लस है, माइनस हो जाएगा. इसका साइन प्लस है, माइनस हो जाएंगे. प्लस एंड माइनस विल गेट कैंसल. minus 20 minus 26 minus 20 minus 6, it is minus 26y. E is equal to 35 minus 9. Make the subtraction here. 26. Therefore y is equal to minus 26. Y is equal to 26. Y is equal to 26 divided by minus 26. Y is equal to minus 26 divided by minus 26. It will be equal to the minus 1. Therefore, y is equal to minus 1. Put the value of y is equal to minus 1 in any equation. In equation नंबर 1 में रख देंगे. कौन से भी इक्वेशन में आप रख सकते. राइट हियर द इक्वेशन नंबर 1 एट फर्स्ट. 3x माइनस ऑफ 4y is equal to 7. This is our equation number 1.
इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं y इज इक्वल टू -1, 3x -4 इंटू -1 इज इक्वल टू 7, 3x माइनस इंटू माइनस प्लस इट इज 4 इज इक्वल टू 7, 3x is equal to 7 minus 4, 3x is equal to 3, therefore x is equal to 3 divided by 3, it is equal to 1, therefore x is equal to 1. Therefore we can write here x is equal to 1. And y is equal to -1 is the solution of given equations. नाउ यू सी दिस टाइप ऑफ इक्वेशन अलग प्रकार का है, इसमें दोनों की वैल्यू जो है 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट देखिए अभी. सी हियर अनदर क्वेश्चन. राइट बोथ द इक्वेशन एट फर्स्ट. x प्लस y इज इक्वल टू 11. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. After that 2x minus 3y is equal to 7. This is our equation number 2. अभी दोनों भी इक्वेशन जो है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है. हमको क्या लाना है, वहां x का कोएफिशिएंट सेम लाना है, यहाँ y का कोएफिशिएंट सेम लाना है. यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है. मीन्स यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लाना है. 2 लाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यदि यहाँ लाना रहता हमको, यहाँ -3 है तो हमको यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. हम क्या करेंगे, अभी यहाँ दिस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों भी पॉजिटिव आएंगे तो हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. यदि हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो हमको एडिशन करना पड़ेगा. सी हियर नाउ मल्टीप्लाई बाय, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 1. 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देखिए अभी 3 इंटू एक्स 3x प्लस ऑफ 3y is equal to 11 into 3, it is 33. This is a newly formed equation, equation number 3 now. Now you write the second equation below to this. 2x minus 3y is equal to 7. This is our equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 इज दिस. देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. प्लस एंड माइनस इज देयर, मेक द एडिशन. एड इक्वेशन 3 एंड 2. एंड इक्वेशन 2. Here
Make the addition. 3x plus minus, this will get cancelled. 3 plus 2, it is 5x. E is equal to 33 plus 7, it is the 40. Therefore, x is equal to 40 divided by 5. It is equal to 8. Therefore, x is equal to 8 is here. Put the value of x is equal to 8 in any equation. कौन से भी इक्वेशन में हम उसको रख देंगे. Put x is equal to 8 in equation number 1. Therefore, we are writing here x plus y is equal to 11. 8 plus y is equal to 11. Therefore, y is equal to 11 minus 8. कितना आएगा देखिए अभी. 3. It is 3. Therefore, y is equal to 3. So you can write here. Therefore, x is equal to 8 and y is equal to 3 is the solution of equations जो भी हमको दिया है. I will take the another question. See here, we have taken this question. X minus 2y is equal to minus 10. Call it the equation number 1. (3x minus 5y is equal to minus 12. This is the equation number 2. Equation 1 and equation 2 is here. देखिए अभी ऑब्जर्व बोथ द इक्वेशन. हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम लाना है, आइदर एक्स और वाई. तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है 3 है. तो यहाँ हमको इजी जाएगा. इक्वेशन 1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 3 to equation 1. Therefore, so we are multiplying here 3x minus 3 into 2 6y is equal to minus 30. This is our new equation. Equation number 3. Write the equation number 2 below to it. 3x minus 5y is equal to minus 12. This is our equation number 2. Make the subtraction here. Subtraction करेंगे हम. क्यों करेंगे, क्योंकि यह दोनों भी प्लस है. So make the subtraction here. We are making the subtraction here, subtract. So while making the subtraction, what we do? Subtraction करते समय हम क्या करते हैं,
while making the subtraction we change the sign of the lower equation. दिस वन, इसका प्लस है तो माइनस बनेगा, इसका माइनस है तो प्लस बनेगा, ये माइनस है तो प्लस बनेगा. सो हियर 3x and 3x will get cancelled. Minus 6 plus 5y, it is a minus y. E is equal to minus 30 plus 12, it will be the minus 60. Minus 16 is here, therefore y is equal to 16 is here. क्योंकि माइनस साइन दोनों भी तरफ है, which will get cancel here. Y is equal to 16. Minus 30 plus 12, it is not a minus 16, it is a 18 is here. So it should be the 18. 18 minus 30 plus 12. Minus 30 plus 12 means 30 में से 12 गए, 12 गए, it will be the minus 18. So y is equal to 18 is here. So put the value of y is equal to 18 in any equation. Y is equal to 18 in equation 1 में रख देंगे हम. It is easy. So right here x minus 2y is equal to minus 10. This is our equation number 1. Put the value here. Y is equal to 18. X minus 2 into 18 is equal to minus 10. सॉल्व कीजिए उसको. x minus 36 is equal to minus 10. x is equal to minus 10 plus 36. It is equal to the 26. Therefore, x is equal to 26. You can write here. Therefore, x is equal to 26 and y is equal to 18 is the solution of given equation. Students, don't forget to subscribe our channel. Whenever you will get the new type of the video, it will be in your box. So for that, the subscription is very necessary. Thank you very much.